ठीक है, मेरे जो पाठ्यक्रमन है उसके अनुसार मैंने आपको आत्मा, प्राण और देह के बारे में कुछ सिखाया है। यह बताए कि आप मसीह में कौन है, और ये एक सेक्शन है जिसके द्वारा मेरे जीवन को परमेश्वर ने पूरी तरह से बदल दिया था। और आज भी जब भी मैं इसको सिखाता हूं तो मुझे बहुत उत्साह होती है, क्योंकि इस बात ने मुझे पूरी तरह से बदल दिया। मैं नहीं जानता था कि मैं प्रभु में कौन हूं और मैं प्रभु में क्या कर सकता हूं, और इस कारण आप जो है वो नहीं कर सकते जो मसीह में सही से करना है, और वो सही बात नहीं है। जब मुझे पता चला कि मैं अंदर से नया व्यक्ति हूं तो मैं पूरी तरह से बदल गया। हम लगभग 4 पार्ट इस विषय में देख चुके हैं और उसके बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को मैंने बताया। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप ये सब याद रखते हैं, क्योंकि यहां पर आपके अध्ययन के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि जो समय आप यहां पर बिता रहे हैं इसके द्वारा आपके जीवन बदलना है। ये ऐसा जैसे कि मैंने इसका एक बड़ा चित्र बनाया है, और जो अगले 4 पार्ट में मैं करना चाहता हूं वो ये है कि वापस आकर आपको इस विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊं। ये मेरे आत्मा, प्राण और देह जो विषय थी उससे जुड़ा हुआ बात है, लेकिन पिछले सत्र में जो भी हम लोग सीख रहे थे उससे गहरी बातें यहां पर बताया जाएगा। आज मैं जो बताना चाहता हूं वो ये है कि आपके जीवन में जो है पहले से ही मसीह में जो है पूरी तरह की विश्वास है। ये मेरी सबसे पहली वाली टेप थी। जो पहली वाली टेप जो बना जाता था वो एक रील पर दूसरा था, और ऐसे रील टू रील टेप में बनाकर लोगों को दे देता था। और ये मुझे लगता है कि 75 या 76 की बात होगी। और सबसे पहले मैंने जो सिखाया वो प्रभु में विश्वास अर्पण करने के बारे में थी, और इस बात ने मेरे अंदर एक आग जला दिया, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे बहुत सारे लोग हैं, मुझे भी पता था कि विश्वास जो है बहुत ही सामर्थ्य बात है। परमेश्वर की वचन में देखो कि विश्वास के द्वारा क्या क्या किया गया, और मुझे भी सिर्फ विश्वास ही करना है और अद्भुत कार्य हो सकता है। लेकिन मन की जो चिंता थी वो ऐसे थी कि प्रभु मैं जानता हूं कि विश्वास का काम क्या है, लेकिन मेरे अंदर विश्वास नहीं है। इसलिए मैं प्रार्थना करने लगा कि प्रभु मुझे पूरी तरह से विश्वास दें। और मैं अक्सर ऐसा कहता था कि मेरी जो विश्वास है बहुत ही छोटा है, मुझे बहुत बड़ी विश्वास चाहिए। और प्रभु ने मुझे बताया कि ये जो बात है वो ठीक नहीं है, और मुझे बताया कि जब हमने उद्धार प्राप्त किया है तो प्रभु यीशु मसीह के अंदर जो विश्वास हमें प्राप्त होना है वो हमें प्राप्त है। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का विश्वास हमने प्राप्त किया है जब उद्धार प्राप्त किया है। आपकी जो उद्धार है साधारण तौर के विश्वास के द्वारा नहीं हो सकता, इसके लिए असाधारण विश्वास प्रभु से प्राप्त करना है। मैं आज रोमियो की पत्री 4 अध्याय से देखना चाहता हूं, जहां पर परमेश्वर के विश्वास के बारे में कहा गया है। रोमियो की पत्री 4 अध्याय में 17वें वचन में कहा गया है, जैसे लिखा गया है कि मैंने तुम्हें बहुत जातियों की पिता ठहराया है उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, और जो मरे हुओं को जिलाता है, और जो बातें ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वो हैं। ये जो बातें परमेश्वर के विश्वास के बारे में कह रही कि परमेश्वर जो है जो चीज नहीं है उसको ही बुलाते हैं। हम देखते हैं कि जो यहां पर कहा वो पूरी तरह से अब्राहम के बारे में है। हम देखते हैं कि अब्राहम को जो है एक जमाने में अब्राहम कहा जाता था, जिसका मतलब पिता या ऊंचे उठाए गए पिता है, लेकिन अब्राहम का मतलब था जातियों का जो है पिता। इसलिए परमेश्वर ने जो है अब्राहम का नाम अब्राहम करके बदला और उनको जातियों का पिता तब बुलाया जब उनके कोई संतान थे ही नहीं। और यही विषय यहां पर कहा गया है कि इसी तरह की एक विश्वास परमेश्वर का है। परमेश्वर जो चीज नहीं है उसको ऐसे बुलाते हैं जैसे कि वो हो। आप यहां से उत्पत्ति के पुस्तक में देख सकते हैं, मुझे पता नहीं कि आप में से कितने लोग जानते हैं, लेकिन उत्पत्ति के पुस्तक में हम देखते हैं कि प्रभु कहते हैं कि रोशनी हो, और हम देखते हैं कि रोशनी आया, और वो पहला दिन थी सृष्टि का। और हम जानते हैं कि चौथा दिन था जब परमेश्वर ने चांद, सूरज और सारे तारों को आकाश में बनाया। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने 4 दिन पहले रोशनी को बनाया, जबकि प्रकाश की स्रोत ज्योति बनाई नहीं था। मुझे ये ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप देखते हैं कि परमेश्वर चीजों को ऐसे बुलाते हैं जो है ही नहीं, मानो कि वो हैं। ये जो बात है बताती है कि उनका विश्वास बहुत गहरा है, और आपको आपके उद्धार में पूरी तरह से विश्वास करने के लिए आपके अंदर एक असाधारण से विश्वास होना चाहिए। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय देखें, 8वें वचन में कहा गया कि क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारे ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण कि कोई उस पर गमन करे। यहां बताया गया कि आप विश्वास के द्वारा उद्धार प्राप्त की है, अनुग्रह के द्वारा, विश्वास के द्वारा। ये जो बात है आपके द्वारा नहीं है। इसको 2 तरीके से हम देख सकते हैं। आप कह सकते हैं कि उद्धार जो है आपके द्वारा नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप उद्धार स्वयं प्राप्ति कर सकते हैं, परमेश्वर को ही आपको उद्धार देना है। हम उसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जो विश्वास आप उपयोग करते हैं ये उद्धार प्राप्त करने के लिए, ये आपके द्वारा नहीं है, लेकिन परमेश्वर का एक दान है।
और इसी बात को वचन में देखते हैं, रोमियो की पत्री 10वीं अध्याय की 17वीं वचन में, कि विश्वास जो है वो सुनने से आती है और सुनना परमेश्वर के वचन के द्वारा। विश्वास परमेश्वर के वचन को सुनने से आती है। यही एक कारण है कि पहला पत्रुस पहले अध्याय की 23 कहती है कि आपने उद्धार प्राप्त किए एक दूषित बीज के द्वारा नहीं, लेकिन ऐसा एक बीज जो दूषित नहीं हो सकता है, जो परमेश्वर का वचन है, जो आपके अंदर पूरी तरह से समाया है। परमेश्वर की वचन जो है आपके जीवन में आना चाहिए ताकि उद्धार हो। और इसका एक विशेष कारण यह है कि आपके जीवन के विश्वास के द्वारा आप उद्धार को जो है प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यह प्रक्रिया एक साधारण विश्वास के द्वारा नहीं होती है, परमेश्वर के दिए हुए विश्वास के द्वारा ही यह बात जो है होती है। जब मैं एक छोटा लड़का था बैप्टिस्ट कलीसिया में, मुझे याद है कि वो लोग कुर्सियां वहां डालते थे और कहते थे कि उस पर जो बैठना है वो एक विश्वास है, क्योंकि इस पर आप पहले बैठे नहीं हैं। और उसको एक उदाहरण के तौर पे बताते थे। वो कहते थे कि हवाई जहाज में जो चलना है वो विश्वास है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि ये कैसे उड़ रहा है या फिर कौन इसको उड़ा रहा है, तो इसलिए ये एक विश्वास है। हरी बत्ती जब जल रही है तो आप आगे जाते इस विश्वास के साथ कि अगल बगल में जो लोग हैं वो अभी भी रुके हुए हैं, लेकिन आप उस लाल बत्ती को नहीं देखते हैं। और ये जो बातें आपकी विश्वास है, क्योंकि आप इसके द्वारा जाते हैं। लेकिन ये जो है मानसिक विश्वास है, क्योंकि ये उस चीज पर आधारित है जिसको आप देख सकते हैं और छू सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर यहां पर एक कुर्सी होती और मैं आपको कहता यहां पर आके आप बैठिए, तो आप उस पर देखेंगे। और अगर आपको लगता है कि आपके वजन को वो नहीं उठा सकता है, तो शायद आप उस पर नहीं बैठते। अगर 4 की जगह पर 3 ही पैर होते तो शायद आपको आशंका होती और आप नहीं बैठते। आपके उद्धार को प्रस्तुत करने के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात है, जैसे कि आकर यहां पर आके बैठे और आपको कुर्सी नहीं दिख रहा है, क्योंकि उद्धार के लिए जब प्रभु में आप विश्वास करते हैं तो आपने कभी प्रभु को देखा नहीं है, लेकिन आप उस पर विश्वास कर रहे हैं। आपने कोई पाप को कभी देखा नहीं है। आपने लोगों को पाप करते हुए देखा है, लेकिन पाप करने के बाद वो पाप कैसे दिखता है? क्या एक व्यक्ति को देखकर आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने कितना पाप किया है या फिर कितना पाप उन्होंने किया है, उसको क्या आप सही से देख सकते हैं? आपने क्या कभी प्रभु या शैतान, नरक या स्वर्ग को कभी देखा है? फिर भी आप इन सारी चीजों में विश्वास रख रहे हैं। इसलिए ये बहुत ही सही शब्द होगा जब हम ऐसे कहेंगे कि जो विश्वास आपको उद्धार प्राप्त करने के लिए होना चाहिए वो ऐसा विश्वास है जिस चीज को आप नहीं देख रहे हैं। आपको परमेश्वर के विश्वास का उपयोग करना चाहिए जिसने उन चीजों को बुलाया जो पहले है ही नहीं, जैसे कि वो हो। इसलिए विश्वास करने के लिए एक असाधारण से विश्वास होना चाहिए। हम जो है खोए हुए अवस्था में थे, हम बहुत ही निस्सहाय थे कि प्रभु ने हमको एक ऐसा विश्वास दिया जिसके द्वारा उस सुसमाचार में विश्वास करें कि प्रभु ने हमारे लिए भलाइयां की है। किसी ने भी यह विश्वास नहीं किया कि प्रभु जो है इंसान बनकर आए, कि वो मरे, मृत्यु से जी उठे, कि आपके पाप को माफ किया जा सकता है, कि आप एक अनंत जीवन प्राप्त करेंगे, अनंत काल तक स्वर्ग में रहेंगे। साधारण सी एक विश्वास के द्वारा इस विषय पर विश्वास करना जो है मुमकिन बात नहीं है। अगर इंसान के विश्वास के उपयोग करेंगे तो आप कभी उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसको आप नहीं देख सकते, आपके विचार पर वो आधारित बात नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब आपने उद्धार प्राप्त किया है, आपने आपका विश्वास का उपयोग नहीं किया है, आपने प्रभु के विश्वास का उपयोग किया। आप यहां पर गलातियों 2 अध्याय में देखें, कुछ वचनों को मैं यहां पर दिखाना चाहता हूं। गलातियों 2 अध्याय में 16वें वचन में कहा गया है कि तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा ही उसे धर्मी ठहराता है। अगर आपके पास पूरी तरह से प्रकाशित वचन है, मुझे लगता है वो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह में विश्वास, और मैं तो पूर्ण तौर से यहां पर बताया गया है कि आपको जो है प्रभु यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया है। आपका जो विश्वास उसमें है उसके द्वारा धर्मी नहीं ठहराए गए हैं, आपको उसके विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया है। प्रभु ने अपना विश्वास हम लोगों को दे दिया है और उसके लिए जो भी कीमत है उसको पूरी तरह से चुकाया, और फिर वो अपना विश्वास आप में देते हैं ताकि आप पूरी तरह से विश्वास कर पाए। और इस प्रकार आपको जो है प्रभु यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया है। हमने भी यीशु मसीह में विश्वास रखा है कि हम व्यवस्था के कामों पर नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी जो है ठहराए जाएं। इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई भी जो प्राणी है वो परमेश्वर में धर्मी नहीं ठहर सकते हैं। और फिर 20 पे वो कहते हैं कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित ना रहा, और अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं जो शरीर में अब जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो यीशु मसीह में। वो विश्वास जो है प्रभु यीशु मसीह में नहीं है, क्योंकि आप जो है उसके विश्वास की ही उपयोग पूरी तरह से कर रहे हैं। जब मैं ये देखने लगा ये जो बात थी, एक और बात ये जो था ये एक विभिन्न तौर की
एक आंतरिक दर्शन के जैसे था, जहां पर आप देख रहे हैं कि आप जो प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में सही तौर से प्रभु यीशु मसीह में कौन है। और मैंने इस बात को समझ लिया कि मैं साधारण तौर से प्रभु में विश्वास नहीं रख रहा हूं, और मैंने समझ लिया कि मेरा विश्वास जो है वो भरपूर नहीं है और वो कमजोर है। और आप हो सकते हैं कि आपका अच्छा विश्वास हो, किसी और का कम हो और कोई कमजोर हो। हम सब हमारे विश्वास को स्थिर करने और दृढ़ करने की प्रक्रिया में हैं। मैंने समझ लिया पूरी तरह से कि मेरा जो विश्वास है वो मसीह का ही विश्वास है, एक साधारण विश्वास नहीं, लेकिन मुझे जो है उसका विश्वास पूरी तरह से दिया गया। अगर आप गलातियों की पत्री उसके 5वें अध्याय को देखेंगे तो वहां पर बताया गया है कि हमारे आत्मा में जो फल है 22 में, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है, और ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। ये आपके उद्धार किए गए आत्मा के बारे में बताया गया है, और आपकी आत्मा में आपको विश्वास जो है दिया गया है। विश्वास जो है एक दान है, वो आत्मा के फलों में एक फल है, और आप सबको इसी तरह की एक विश्वास जो है दिया गया है, जो विश्वास यीशु मसीह में पाया गया। ये जो है बहुत सारी बातों को साफ साफ बता देती है कि अगर आप उसमें पूरी तरह से विश्वास करते हैं तो जो भी कार्य उसने किया है वो सब कुछ आप कर सकते हैं, क्योंकि वो है, वो उसकी विश्वास है। प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर जी रहे हैं। जैसे पौलुस ने कहा, ये जो है मैं आप में नहीं हूं लेकिन प्रभु यीशु मसीह आप में है, और जो जिंदगी मैं आज जी रहा हूं वो जो जीवन है वो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा है। आप सबके अंदर एक ही किस्म के और उसी मात्रा की जो है विश्वास है जो यीशु मसीह में था, क्योंकि वो जो विश्वास है उसका है, वो आपको उद्धार के तौर पर दिया गया था। वो आकर चला नहीं जाता है, वो स्थिर है। आप आते हैं जाते हैं उस विश्वास के उपयोग में, और मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो हैं परमेश्वर की विश्वास का उपयोग नहीं करते हैं क्योंकि वो गलत सोचते हैं। एक मनुष्य जैसे हृदय में सोचता है वैसा ही है, नीति वचन 23:7। और अगर आप गलत सोच रहे हैं तो जो गलत सोचते हैं उसी तरह की चीज उत्पन्न भी होती है। अगर आप सोच रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रभु मेरा जो है विश्वास बहुत ही छोटा सा विश्वास है, क्या आप मेरे विश्वास को बड़ा करेंगे, तो फिर आप अपने परेशानी की सामना छोटी तौर से करेंगे। आप परेशानियों को देखकर कहेंगे कि मैं बहुत छोटा हूं, इसके सामने मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। हे प्रभु मैं जानता हूं विश्वास है। अगर एंड्रू प्रार्थना करते तो उनके लिए काम करता, किसी और की प्रार्थना में उनके लिए काम करता, लेकिन मेरा जो है बहुत ही छोटा विश्वास है, तो फिर आपने पहले ही हार को गले लगा लिया है। परमेश्वर की वचन में जो कहा गया है उसके विरोध में आप देखना शुरू कर चुके हैं। आपको प्रभु यीशु मसीह का विश्वास दिया गया है, मरे हुओं को जिलाने की विश्वास आपके अंदर दिया गया है। आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके अंदर पहले से ये विश्वास जो है दिया गया है। लेकिन फिलेमोन पहले अध्याय की 6 में कहा गया है, इस वचन को मैंने इस विषय के आधार पर बहुत बार उपयोग किया है। वहां पर कहा गया है कि आपके अंदर जो विश्वास है वो प्रभावशाली होता है। इसका मतलब यह है कि वो तब काम करता है जब आप इस बात को मान लें कि आपके अंदर पूरी तरह से सब अच्छी चीजें मसीह में हैं। अगर इसको आप नहीं मानेंगे कि प्रभु का विश्वास आप में है, अगर विश्वास ना करें कि आपके अंदर ये है, तो आप उपयोग नहीं करेंगे और आप अपने परेशानी को देखकर बताएंगे कि विश्वास जो है वो काम करता है, लेकिन मैं जानता हूं मेरे जीवन में विश्वास नहीं है। लेकिन आप सही तौर से देखेंगे तो सब कुछ बदल जाएगा। परमेश्वर की स्तुति करेंगे कि मेरे अंदर वो विश्वास है जिसके द्वारा मैं इसको जीत सकता हूं, और मैं इस विश्वास को सीखने जा रहा हूं। परमेश्वर ने जो दिया है उसको मैं सीखने जा रहा हूं। आप यीशु मसीह को देखकर कहेंगे कि मेरे अंदर वही विश्वास है जो उसने दिया है, और मैं वो सब कुछ करूंगा जो उसने किया है, मुझे दिया हुआ है। जब मैंने उद्धार प्राप्त की वो विश्वास के साथ था जो अनुग्रह के द्वारा आया। वो मेरी विश्वास नहीं, परमेश्वर का एक दान था। परमेश्वर ने मेरे अंदर असाधारण से विश्वास रखा है जिसके द्वारा मरे हुओं को मैं जिला सकता हूं, और ये विश्वास आप सबके अंदर आज है। मुझे नहीं पता कि आप ऐसे शांत कैसे वहां बैठ सकते हैं। या तो आप आश्चर्यचकित या अचंभित हैं, या फिर सही विश्वास आपके अंदर काम नहीं कर रहा है। लेकिन मैं जो हूं उत्साहित तो हूं। मैं जब सोचता हूं कि मेरे अंदर वो विश्वास है जो यीशु मसीह के अंदर था, जिसके द्वारा वो लाजरस के कब्र के पास जाकर बोले कि लाजर बाहर आओ, ऐसा एक विश्वास मेरे अंदर समाया हुआ है। वो मेरे उद्धार का एक बाग है। मेरे अंदर ऐसा विश्वास रखा हुआ है कि जिन लोगों का कान भी नहीं है, मैं ये देख रहा हूं कि वो सुन रहे हैं। मेरे अंदर उतना विश्वास है कि मैं अंधों को देखता हुआ देखूं और लंगड़ों को चलता हुआ देखूं। हम सब के अंदर ऐसा विश्वास जो रखा गया है। यह महत्वपूर्ण बात है। रोमियो की पत्री 12वीं अध्याय देखें। दूसरा एक वचन यहां पर बताया गया है जो इस विषय में, अगर आपका वचन प्रभावशाली नहीं है तो यह कोई काम नहीं करेगा। लेकिन रोमियो की पत्री 12वीं अध्याय पहला 2 वचन जो है मेरे जीवन को पूरी तरह से प्रभु ने इसके द्वारा बदला है। और तीसरे वचन में हम देखते हैं कि मैं ये बातें तुम्हें उस अनुग्रह के द्वारा बताता हूं जो मुझे दिया गया है। तुम में से हर एक से मैं कहता हूं कि जैसे समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई अपने आप को ना समझे,
मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपने आप को उतना ऊंचा ना सोचें जितना ऊंचा आप नहीं हैं, और उसी वक्त आप अपने आप को उतना नीचा भी ना समझें जितना नीचे आप नहीं हैं। धर्म जो है आपको ये सिखाती है कि आप उतना ऊंचा बढ़ो कि आप अपनी जो भी धर्म है, अपनी जो भी कार्य है, उससे आप ऊंचा बढ़ जाएं। आप चाहिए तो अपने आप को बहुत ही नीचा दिखा सकते हैं, नीची तौर की बात कर सकते हैं और दिखा सकते हैं कि लोगों के सामने आप तारीफ प्राप्त करने के लिए विनम्र हैं। नहीं, आपको सही तौर से सोचना है, सही विचार आपको रखना है। अगर प्रभु आपसे कहें कि आपके अंदर यीशु मसीह का जो विश्वास है, लेकिन आप खड़ा होकर कह रहे हैं कि मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, मैं बहुत ही विनम्र व्यक्ति हूं, तो वो जो है अच्छा नहीं है, वो मूर्खता है। आप एक उल्लू हैं। मेरे अंदर परमेश्वर का सामर्थ जो है भरपूर तौर से भरा हुआ है। मेरे अंदर परमेश्वर का सामर्थ है, मैं उसके ऊपर जाना नहीं चाहता हूं, आपको उसके ऊपर जाना भी नहीं है। परमेश्वर ने हमको भरपूर तौर से सब कुछ दिया है। यह कितना अद्भुत है। यहां पर कहा गया है कि आपको ऐसा सोचना है जैसे कि परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के द्वारा बांट दिया है। हर एक को, यह हर एक स्त्री या पुरुष के बारे में बताया गया, हर एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है। परिमाण के अनुसार कहा गया है, परिमाण के आधार पर नहीं कहा गया है। परमेश्वर ने हम सबको परिमाण के अनुसार विश्वास को बांटा है। यह परिमाण क्या है? पौलुस बताते हैं गलतियों 2:20 में, हमने पहले ही पढ़ा है, मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, मैं जी रहा हूं लेकिन मैं नहीं, मुझ में प्रभु यीशु मसीह जी रहे हैं, और जो जीवन में भी जी रहा हूं वो परमेश्वर के पुत्र के विश्वास के अनुसार मैं आज जी रहा हूं। अगर पौलुस के पास ऐसा विश्वास है जो प्रभु यीशु मसीह का विश्वास है, और अगर वो एक परिमाण का होता, तो आप समझ लें कि आपके अंदर भी परमेश्वर के पुत्र के विश्वास जो है दिया गया है। आपको यह विश्वास जो है दिया गया है। सोच लीजिए आपका एक सूप किचन है, मुझे पता नहीं है, मैंने पहले बोला है, लेकिन आप सोच लीजिए कि अगर आप वहां आए हैं और अगर मैं एक बांटने वाले बर्तन के द्वारा सबको सूप दे रहा हूं, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपको जितना मिलना है वही नापा हुआ भाग आपको मिलेगा। लेकिन पहले एक बड़ा बर्तन, उसके बाद एक छोटा सा चम्मच, और उसके बाद एक छोटा और चम्मच, और उसके बाद कुछ और बर्तन, और दूसरी बार एक बहुत ही छोटा एक बर्तन, तो आप सब जानते हैं कि आपको विभिन्न परिमाण में मिलेगा। और आप जानते हैं कि लोग यही सोचते हैं, लोग सोचते हैं मुझ में जो विश्वास है उससे ज्यादा तुम में है। वो सही नहीं है। इस कमरे में ऐसा कोई नहीं बैठा है जिसका विश्वास दूसरे व्यक्ति से ज्यादा है। यहां पर ऐसे लोग हो सकते हैं जो अपने विश्वास का उपयोग दूसरों से ज्यादा करते हैं जो प्रभु ने उनको दिया है, क्योंकि उन्होंने अपने मन को नया किया है और समझते हैं कि उनको क्या मिला है। लेकिन इस कमरे में जो भी बैठे हैं उन सबको एक समान और परिमाण से ही हमारे अंदर जो कुछ भी है वो दिया गया है। ऐसा कुछ नहीं जैसे कि कमजोर या बलवान मसीह व्यक्ति, ऐसा कुछ भी नहीं है जो एक इकोनॉमी मॉडल है। अब सबको सब कुछ भरपूर तौर से दिया गया है। जो कुछ भी यीशु मसीह में पाया गया था वो सब कुछ आपके अंदर भी है। आपके अंदर वही विश्वास है जो यीशु मसीह के अंदर भी है। आपके अंदर वो सब कुछ है जो उसके अंदर है। इसलिए आपके अंदर वो विश्वास अगर है जो यीशु मसीह के अंदर भी है, तो फिर उसका उपयोग क्यों नहीं करते हो? अगर आप सोच रहे हैं कि आपका जो है छोटा सा ही विश्वास है और उसको बड़ा करने के लिए, सामर्थ्य बनाने के लिए आपको कुछ करना है या फिर प्रार्थना करना है, तो फिर आप आपके बीच और प्रभु के बीच एक रुकावट बना रहे हैं और आप विश्वास में चल नहीं पाते हैं। और इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनको आगे बढ़ना नहीं आता है और उनको पता नहीं कि आगे कैसे कदम रखना है, और वो कभी भी आगे बढ़कर पहले स्थान पर नहीं पहुंचते हैं, और वो सोचते हैं कि बहुत ज्यादा कोशिश लगाना है और इसलिए वो जहां पर है उसी स्तर पर रहते हैं। भरोसा है, विश्वास काम करता है, लेकिन मुझ में विश्वास नहीं है। लेकिन अगर आप समझें कि आपके अंदर पहले से ही वो है और वो आपको दिया गया है, वो आपके जीवन को ही बदल डालेगा। अगर आपको मिला है तो आपको पता लगाना है कि क्या है। अगर आपको मिला है तो उसको उपयोग आपको करना है। मैंने अपने मन को नया किया और उस बात में विश्वास किया और मैंने तुरंत देखा कि बहुत सारे अद्भुत कार्य होने लगे थे। बहुत ही अद्भुत बात है। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मनुष्य की जो विश्वास है वो आपके ही सोच विचार पर आधारित है। आपके इंद्रियों के अनुसार है कि आप कैसे देखते हैं, चखते हैं, सुनते हैं और महसूस करते हैं। उसमें और एक असाधारण विश्वास में बहुत फर्क है। विश्वास प्रभु का है। आपके अंदर ये असाधारण सी विश्वास जो है समाया हुआ है, लेकिन आपको जो है आपके मन को पूरी तरह से बदलना है। सबसे पहले आपको कबूल करना है कि आपके अंदर वो समाया हुआ है। इसके द्वारा आपका जो रिश्ता प्रभु के साथ है वो और भी ज्यादा गहरा हो जाएगा और आपके अंदर की भलाइयां जो है काम करेगी। मैं जब इस बात पर विश्वास करना पूरी तरह से शुरू किया, मेरा जीवन बदल गया। मैं सबसे पहले एक छोटी सी कलीसिया के पासवान था जो सिगावेले टेक्सास में थी, और मुझे याद है वहां पर एक अंधी औरत थी। मैंने कभी कोई अंधे को उससे पहले नहीं देखा था। जब मैं उस व्यक्ति को सबसे पहले देखा, मुझे नहीं पता था कि बहुत सारे लोग थे जो इस 2000 साल में चंगाई प्राप्त किए हैं।
मैं एक बैप्टिस्ट कलीसिया में था और वहां पर सिखाया गया कि जो भी प्रेरित थे उनके साथ सारा कार्य खत्म हो गया और जो भी अद्भुत कार्य नहीं होता है। और इस तरह से मेरी परवरिश हुई, इस तरह से मैं बड़ा हुआ और मुझे कभी भी नहीं पता था कि कोई भी अद्भुत कार्य है। मुझे नहीं पता था कि आज भी होता है, लेकिन जब मैं ये सब कुछ देखने लगा और जब मैंने पहचान लिया कि मेरे अंदर वही विश्वास है जो यीशु मसीह में है, और जब मैं विश्वास करके वचन को पढ़ा, वहां पर बताया गया कि मुझ में जो विश्वास करते हैं मुझसे ज्यादा सामर्थ्य कार्य वो कर सकते हैं, जो यूहन्ना 14:12 में है। मैं उसी वक्त तुरंत जो है विश्वास करने लगा। मैं चीजों को दूसरी तौर से देखना शुरू किया। अगर मेरे अंदर परमेश्वर की अद्भुत विश्वास है तो फिर क्यों ना मैं अच्छे नतीजों के लिए पूरा उम्मीद ना रखूं? मैं क्यों हर समय हार जाता हूं? बहुत सारे लोग समस्याओं में, परेशानियों में, कमजोरियों में, बीमारियों में इसलिए रहते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि उनके अंदर जो विश्वास है वो पूरी तरह से भरपूर नहीं है। वो सोचते हैं कि प्रभु के पास इस सामर्थ्य है और इसलिए प्रभु के उपस्थिति में जाकर वो भीख मांगते हैं कि प्रभु आप ये सब कुछ करो। वो अपने अधिकार को लेकर कभी भी कुछ नहीं बोलते हैं और उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो उसमें विश्वास नहीं करते हैं। जब मैंने देखना शुरू किया कि प्रभु यीशु मसीह में मेरा क्या है, खास तौर से कि मेरे अंदर प्रभु का विश्वास है, मैं प्रभु में विश्वास करना शुरू की और सब चीजों के लिए प्रार्थना की। मैं कह रहा था कि हमने एक अंधे औरत को देखा और हमने वहां पर देखा उसकी आंख जो है वो खुल गए। हमने बहुत सारी अद्भुत कार्य को देखना शुरू किया। हमने देखा है लोग जो है एम्बुलेंस में आते थे जिनको बोला गया कि वो सिर्फ एक दिन और ही जिएंगे, लेकिन हमने देखा कि वो उठकर वहां से चल दिए, पूरी तरह से चंगा होते थे। चिल्ड्रंस सेक्सेस में हम लोगों का जो है 2 साल के लिए जो कोई भी व्यक्ति के ऊपर हमने हाथ लगाया पूरी तरह से चंगाई प्राप्त करते थे। जब मैं कहता हूं कि चंगाई प्राप्त किए तो आपको शायद उनके साथ 2 या 3 घंटा रहना है। एक बार मैंने एक व्यक्ति के लिए 4 घंटे तक प्रार्थना किया, लेकिन हम किसी व्यक्ति को नहीं भेजते थे अद्भुत कार्य को देखे ही बिना। आप अद्भुत कार्य को पूरी तौर से देख सकते हैं। हमारे पास पूरी तरह से आग में जले हुए लोग आते थे, उनके जले हुए बागों में से पानी आता था और वो लोग शुद्ध होकर जाते थे। एक व्यक्ति जो तो वहां पर उनकी हाथ जो है यहां पर जला हुआ था और वहां पर वो मांस जो थी वो लटक रहा था और वहां पे उसके अंदर से किसी तरह की पानी आ रही थी। और इस व्यक्ति के लिए हमने प्रार्थना किया और उसके दांतों के बीच में उनको एक टॉवल रखना पड़ता था क्योंकि उतना दर्द उनको होता था। हमने उसके लिए प्रार्थना किया। 30 या 1 घंटे के अंदर वो सब कुछ छोड़कर वहां पर जाकर एक साबुन लेकर अपने आप को रगड़ने लगा और जो कुछ भी चमड़ा था उसको साफ कर वहां से निकल गया। हमने बहुत सारे अद्भुत कार्य को देखा, जो भी अद्भुत कार्य थे वो सब कुछ हमने देखा था और वो सब कुछ वहां पर शुरू हुआ जहां पर मैंने कहा कि यह सब विश्वास के साथ होता है। ये विश्वास मेरे अंदर है तो मैं इसका उपयोग आज करने जा रहा हूं। आप जानते हैं अगर विश्वास है तो एक गिलहरी जो है उसको भी एक छोटा बीज मिलेगा। और मुझे कुछ भी नहीं पता था, मैं पहले इसके बारे में कोई भी अनुभव नहीं थी। मैं कोपेनहेगन को नहीं जानता था, कोपलैंड और हेगन मैंने कभी भी उनका नहीं सुना है, उनको कहीं देखा भी नहीं है, उनका विश्वास के बारे में मुझे पता भी नहीं था। लेकिन जब मैं समझ गया कि मेरे अंदर प्रभु का विश्वास है, मैं जो यीशु मसीह की तरफ भरपूर तौर से देखने लगा और ये देखने लगा कि यीशु मसीह क्या करते थे और परमेश्वर की स्तुति की कि उस विश्वास के साथ मैं भी सब कुछ कर सकता हूं और भरपूर तौर से इसमें मैंने विश्वास की। हमने हर एक बार एक व्यक्ति को चंगा हुए नहीं देखा, लेकिन हमने विश्वास किया और हमने देखा कि अद्भुत कार्य हो रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं इसके द्वारा बहुत सारी बातें हुई है। मैं जिस विषय के बारे में आपको सिखा रहा हूं उसके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको एक प्रकाशन प्राप्त करना ही है कि आपकी आत्मा में आप सिर्फ एक धर्मी नहीं है। ये बहुत ही अद्भुत बात है। आप सिर्फ पवित्र नहीं है कि आपको धर्मी बनाया गया है और प्रभु आपको आपके आत्मा में देखते हैं। और आपको समझना है कि क्या अद्भुत बात आपके पास है और इन सब बातों को प्राप्त करने के लिए अद्भुत विश्वास होना चाहिए। और ये जो है ये आत्मा का एक दान है, ये आपको उद्धार के वक्त दिया गया है। आपके अंदर उसी तरह की एक विश्वास समाया हुआ है जिसके द्वारा इस आकाश और धरती का सृष्टि किया गया। ये कितना अद्भुत है। अगर आप उसमें विश्वास कर सकते हैं तो निश्चित तौर से आप एक अलग व्यक्ति हो जाएंगे। और फिर अगर आप नहीं समझ रहे हैं ऐसे बहुत सारी चीजें जो आपको सही तौर से समझना है, विश्वास को कायम करने के लिए बहुत सारी ऐसे नियम भी हैं। बहुत सारे लोगों के समझ में नहीं आता है। जैसे आप देखते हैं कि विद्युत का एक नियम होता है। विद्युत जो है एक लकड़ी के द्वारा गुजरने से अच्छा तांबे से गुजरती है। यह एक नियम है। अगर आप बताएंगे कि तांबा बहुत ही कीमती है इसलिए मैं लकड़ी से मेरे घर की वायरिंग करूंगा, मुझे तांबे के बारे में फिक्र नहीं, लेकिन कीमत के कारण मैं लकड़ी को रखने जा रहा हूं। आप चाहिए तो उसको बना सकते हैं, वो सस्ता रहेगा, लेकिन उसके अंदर से विद्युत आपको नहीं मिलेगा। वो एक नियम है। ऐसे ही कुछ चीजें हैं जिसके द्वारा परमेश्वर की सामर्थ जो है आपके जीवन में आती है। आपको सीखना है कि ये जो विश्वास का नियम है वो सब क्या है और ऐसी चीजें जो आपको सीखना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको सिर्फ इतना ही विश्वास करना है कि परमेश्वर की सामर्थ जो है आपके अंदर समाया हुआ है। मैं कह सकता हूं कि अगर आप
भरोसा करें कि आपके अंदर परमेश्वर का विश्वास है तो 90% पूरा काम हो चुका है। अगर आप भरपूर तौर से इस बात में निश्चिंत हैं तो फिर आप ज्यादा लड़ेंगे और रोकेंगे और परमेश्वर के अद्भुत कार्य प्राप्त करेंगे। आप एक अद्भुत जवाब के लिए इंतजार करते रहेंगे। उसके बाद आप अपने आप को एक कमजोर मनुष्य कर कभी नहीं कहेंगे। आप सिर्फ एक मनुष्य नहीं हैं, आपके अंदर सर्वशक्तिमान परमेश्वर वास करते हैं। आपके अंदर का उद्धार प्राप्त किया हुआ व्यक्ति जो है यीशु मसीह के साथ पूरी तरह से मिलता जुलता है, ज्ञान में, अद्भुत बातों में और परमेश्वर की ज्ञान में और विश्वास में। आपके अंदर वही विश्वास रहता है जो यीशु मसीह के अंदर था जब वो इस धरती पे थे। और आप जो है वो सब कुछ कर देख, कैसे कहते हैं आप उसको, कुछ भी आप कर सकते हैं जो यीशु मसीह ने अपने जीवन में किया, क्योंकि आपके अंदर वही विश्वास है। उसमें आप निश्चिंत रहें। लेकिन सबसे पहले उसका आपको उम्मीद रखना है। आप जिसमें विश्वास रखते हैं उसको आप प्राप्त करते हैं। अगर आप हमेशा ऐसे ही कहते रहेंगे, मुझे पूरी तरह से पता है कि प्रभु सामर्थी है, सामर्थ्य काम वो कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ प्रभु के साथ की है, और आप समझते नहीं है कि पहले से ही आपके अंदर प्रभु ने ये सब कुछ रख दिया है, तो फिर आप अपने पूरा जीवन जो है पूरे निराशा के अंदर डूबे हुए से ही जिएंगे। बहुत ज्यादा रहेंगे। मुझे पता है कि वो है, लेकिन मैं वहां तक नहीं पहुंच पा रहा हूं। और आप कहते हैं प्रभु मुझे आप ये दे, मुझे इससे भरपूर तौर से भर दे। प्रभु आपसे कहते हैं कि पहले से आपको ये दिया गया है, आपको सिर्फ ये सीखना है कि ये विश्वास का नियम क्या है और ये कैसे काम करता है। आप जानते हैं मेरे पास एक गाड़ी थी, मेरे परिवार में गाड़ी थी, जो सबसे पहले मेरी एक गाड़ी थी वो 57 की एक मॉडल क्राइस्लर सैरेटोगा थी। शायद आपने वो देखा नहीं होगा, लेकिन उसके पीछे जो है लंबा सा 2 पंख रहता था। मैं उसको मेरा अपना पंख कहता था। एक बहुत बड़ा इंजन था और एक पुश बटन थी ड्राइव यहां पर, और बहुत ही बढ़िया गाड़ी थी। लेकिन जब वो गाड़ी मेरे हाथ में आया तो करीबन 12 साल की वो पुरानी थी, बहुत चल चुकी थी। लेकिन फिर भी ये तब की बात है जब कंप्यूटर आई थी। उस समय में आपको सब कुछ सही तौर से देखना था, कुछ सब ठीक भी करना था। और वो जो गाड़ी थी उसमें बहुत सारी खराबियां थी और उसको हर दम ठीक करना पड़ता था, और वो चलता नहीं था। और कभी भी मैं उसको शुरू नहीं कर पाता था। उसमें नया स्टार्टर लगाया, नया सोलेनॉइड्स लगाया, जो कुछ भी मुझे पता था मैंने सब कुछ किया। 6 महीने तक उसको ठीक करने की कोशिश मैंने की। मैं एक मैकेनिक नहीं हूं। और अंत में मैंने वो एक जो व्यक्ति को दे दिया। मैंने उससे कहा कि तुम इसको ले लो। और अब जानते हैं उसमें क्या खराबी थी। मैंने नया बैटरी लगाए थे, जो कुछ भी नया था सब कुछ मैंने किया। लेकिन अब जानते क्या खराबी है, उसके अंदर एक बैटरी की तार थी जो पूरी तरह से कटा हुआ था, और उसको जोड़ने के बाद उसमें सामर्थ्य आता, उसमें सिर्फ उतना ही गलती थी। और उस आदमी ने उस तार को बदला, और मुझे लगता है कि बहुत सालों तक उस गाड़ी को चलाया। लेकिन मैं जो था बहुत ही थक गया था। मैंने सोच लिया कि इसके साथ और नहीं खेलना है। और इस तरह बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये सही नहीं है, ये मेरे लिए काम नहीं कर रहा है। जैसे एंड्रू के लिए काम करता है, मेरे लिए नहीं काम करता है। मेरे पास वो नहीं है जो उसके पास है। गलती सिर्फ इतना है कि अंदर एक ढीला सा तार है। आपको पता नहीं है कि आपके पास क्या है, और यहां पर बैठकर आपको यह कहना है कि प्रभु धन्यवाद जो सामर्थ आपने मुझ में दिया है। इसके बदले में आप कहते हैं कि प्रभु मेरे अंदर वो विश्वास नहीं है जो आप चाहते हैं, और मैं कुछ भी नहीं कर पाता हूं। लूका के सुसमाचार 17 में आप देखें, यहां पर यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बात कर रहे हैं, और हम देखते हैं कि पहले वचन से 4 वचन तक यीशु मसीह क्षमा के बारे में बोलते हैं। आमीन। और आप जानते हैं कि यीशु मसीह को उन्होंने देखा कि उसने लाजरस को मौत से उठाया, उसको पानी पर चलते हुए देखा है, तूफान और आंधी को शांत करते देखा है, उसको एक के बाद एक अद्भुत कार्य करते हुए उन्होंने पूरे जीवन में देखा है। लेकिन जब उसने दूसरों को माफ करने के बारे में बताया, उन्होंने कहा हमारे विश्वास को बढ़ाओ। आप शायद जानते हैं कि लोगों के साथ मिलजुल कर रहना और विश्वास में कार्य करना जो है वो सामर्थ्य बात है। वो बहुत ही सामर्थ्य काम है जो आप करेंगे। और इसलिए 5वें वचन में तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा हमारे विश्वास को बढ़ा। प्रभु ने कहा कि यदि तुमको राई के दाने के बराबर विश्वास भी होता तो तुम इस तूत के पेड़ से कहते कि तुम जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वो तुम्हारी मान लेता। परंतु तुम में से ऐसा कौन है जिसका दास हल जोतता या बेड़े चराता हो, और जब वे खेत से आए तो उससे कहे तुरंत आकर भोजन करने बैठ, और ये ना कहे कि मेरा खाना तैयार कर, और जब तक मैं खाऊं पीऊं तब तक कमर बांधकर मेरी सेवा कर, जब तक मैं पूरी तरह से न खाऊं, और इसके बाद तू भी खा पी लेना। कि क्या वह उस दास का निहोरा मानेगा कि उसने वही काम किया जो उसको बताया गया? मैं कभी भी इस तरह से उसके बारे में नहीं सोचता हूं। इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुके जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहा हम निकम्मे दास हैं, कि जो हमें करना चाहिए था उसी को हमने किया है। ये सब कुछ उस बात के जवाब में प्रभु ने कहा जब उनके चेलों ने कहा कि हमारे विश्वास को बढ़ाओ।
वो कहते हैं कि अगर तुम्हारी विश्वास जो है एक राई के दाने के उतना होता, मुझे पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने राई को देखा है, लेकिन आप जानते हो वो तिल की जो बीज होती है जो बन के ऊपर रखते हैं वो बहुत ही बड़ा होता है, वो राई से भी बहुत ही बड़ा एक बीज होता है। एक राई की बीज जो है बहुत ही छोटा छोटा होता है, और यही बात वो कह रहे थे। अगर आपको विश्वास होता जो एक राई के दाने के उतना होता तो आप एक पेड़ से कहते कि उसको नहीं छूना है, कुछ और नहीं करना है, सिर्फ बोलना है और वो जो है जड़ से निकल कर जाकर समुद्र में लग जाएगा। वो बहुत ही अद्भुत कार्य है। उनका कहने का मतलब है ज्यादा विश्वास की जरूरत नहीं है, तुमको ज्यादा विश्वास की जरूरत नहीं है, जो मिला हुआ है उसका सही उपयोग करना है। उसके लिए एक उदाहरण के तौर पर एक दास के बारे में वो बताते हैं। आप में से कितने के दास है जिसके बारे में आप फिक्र करते हैं कि बेचारा बहुत काम कर रहा है, और आप जानते हैं जब काम से वो आता है तो आप उसको बैठने को बोलते हैं, उसको आराम करने के लिए बोलते हैं। ऐसा नहीं होता है। अगर आपका एक दास है तो उसका आप उपयोग करते हैं, अगर एक नौकर है तो उसका उपयोग आप करते हैं। उनका कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो आपके पास है उसका उपयोग आप नहीं कर रहे हैं। आपके पास विश्वास है लेकिन उसका उपयोग आप नहीं कर रहे हैं। आपके पास परमेश्वर का विश्वास है, वो आपके अंदर समाया हुआ है और उसमें कोई भी कमी नहीं है। परमेश्वर ने भरपूर दौर से सबको भरा है ताकि हम उस सामर्थ में मरे हुओं को जीवन में लाएं। आपको परमेश्वर की सामर्थ में भरपूर शांति और आनंद के साथ उसको प्रयोगशील बनाना है। आपका जो रिश्ता है उसको पूरी तरह से भरपूर रखना है। आपके पास वही विश्वास है जो यीशु मसीह के अंदर था जब वो इस धरती पर थे, लेकिन समस्या यही है कि हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं जो हमको करना है। आप यहां पर बैठकर हार मान रहे हैं और कहते हैं कि प्रभु मैं जानता हूं कि मेरे पास वो सामर्थ नहीं है जिस तरह से यीशु में था, क्या आप मुझे और थोड़ा सामर्थ देंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। यह करने का तरीका नहीं है। मैं जो हूं विश्वास नहीं करता हूं कि हम छोटे विश्वास के बारे में या बड़े विश्वास के बारे में कभी बात करें। हमें एक बहुत दृढ़ विश्वास के बारे में बात करना है या कमजोर विश्वास के बारे में, ऐसे कि जैसे कि वो चाय हो। आप चाय पत्ती को गर्म पानी में डाल सकते हैं और एक दृढ़ चाय भी पी सकते हैं या कमजोर चाय, लेकिन जो टी बैग है वो एक जैसा ही होता है। सिर्फ उस पर ही निर्भर है कि आप कितना देर उसको चाय में रखते हैं। आप अपने विश्वास को गला सकते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि आपके अंदर क्या है और आप सोचते हैं कि, और मुझे लगता है कि लोग इसलिए करते हैं क्योंकि वो पूरी तरह से शारीरिक है। मैंने इस विषय में पहले भी बात किया है। वो बाहरिक तौर से देखते हैं लेकिन सही तौर से उनको अपने आत्मा में देखना है, इसलिए एहसास के आधार पर वो चलते हैं और वो नहीं जानते कि क्या है। उनको कोई खुजलन नहीं होती है, उनको किसी चीज की एहसास नहीं होता, इसलिए वो सोचते हैं कि उनके अंदर अभिषेक नहीं है और परमेश्वर की सामर्थ भी आज नहीं है। और क्योंकि वो शारीरिक तौर से सोचते हैं, वो सोचते हैं अपने आप में कि उनके अंदर कोई सामर्थ नहीं है, परमेश्वर की अभिषेक मेरे अंदर समाया हुआ नहीं है। यह सच नहीं है। आपको परमेश्वर के वचन के आधार पर बढ़ना है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है आपको सही परिमाण में जो विश्वास है दिया है, और वो सही तौर से दिया है। सबके अंदर उतना ही विश्वास है जो पौलुस के जीवन में रहता था, और उसका जो विश्वास था एक ऐसा विश्वास था जो प्रभु यीशु मसीह का था, जो गलातियों 2:20 में बोला है। दूसरा पत्रुस उसके पहले अध्याय में देखते हैं, पहला वचन वहां कहा है कि शिमोन पत्रुस एक प्रेरित उन लोगों को जिन्होंने अपने जीवन में उस चीज को प्राप्त किया है जो कीमती विश्वास है हमारे द्वारा, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा भरपूर तौर से पाया है। पौलुस लिख रहे हैं, मेरा मतलब है पत्रुस लिखते हैं यहां पर पत्रस में, उन लोगों के लिए जिन्होंने हमारे जैसे कीमती विश्वास को प्राप्त किया है। आप कहेंगे कि मेरे अंदर उतना विश्वास नहीं जैसे पत्रस के अंदर था। पत्रस ने दोरका को मृत्यु से उठाया। पत्रस पानी पे चला था। पत्रस चलता था, उसका छाया जिस पर गिरती थी वो लोग वहां पर चंगे होते थे। आप सोचेंगे कि मेरे पास वो विश्वास होता तो कितना अच्छा होता। उन्होंने दूसरा पत्रस का पत्री उन लोगों को लिखा है जिनके पास वही विश्वास थी। यूनानी भाषा में लिखा गया है कि उनके साथ मिलता जुलता एक विश्वास, सिर्फ एक साधारण से विश्वास नहीं, एकदम मिलता हुआ। आपके पास वही विश्वास है जो पत्रस के पास भी था। अगर आपके अंदर वो विश्वास नहीं है तो आपके बाइबल से दूसरा पत्रस फाड़कर फेंक दीजिए, क्योंकि वो उन लोगों के लिए लिखा गया है जिनके अंदर सही विश्वास है। अगर आपने कोई भी वैद्य दूसरे पत्रस में प्राप्त किया है तो फिर आपको यह बात मानना है कि यह उन लोगों के लिए लिखा गया है जिनके अंदर वही विश्वास थी जो पत्रस के अंदर भी था, वही विश्वास जो पौलुस के पास भी था, वही विश्वास जो यीशु मसीह के अंदर था। आपके अंदर विश्वास का समस्या नहीं, पर एक ज्ञान का समस्या है। आपको पता नहीं आपके पास क्या है। आप वचन के आधार पर नहीं, लेकिन आपके एहसास के आधार पर आगे बढ़ते हैं। यह बहुत सामर्थ्य है। जब मैंने पहले यह देखा तो मैंने पहले अपने हृदय में इसको देखा
और मैंने पूरी तरह से इसमें विश्वास किया, और उससे पहले मैंने कभी ये नहीं सुना, लेकिन उसके बाद में बहुत लोगों को ये कहते हुए सुना है। और मुझे लगता है कि करीबन 15 या 20 साल से मैंने कभी भी किसी और को ये बोलते नहीं सुना है जो इस प्रकार की बातें हैं। और क्योंकि ये पूरी तरह से सिद्ध नहीं था, और क्योंकि मेरे जीवन में ये नहीं था, कोई और ये नहीं बोल रहे थे, और इसलिए बहुत ही मुश्किल था। ऐसे समय थे जब मैं अपने आप को मजबूर करता था इन बातों को पूरी तरह से विश्वास करने के लिए। अपने आप को आंखों में मैं देखकर बताता था कि तुम्हारे अंदर भी वही विश्वास है जो यीशु में था। आप कुछ भी कर सकते हैं जो यीशु मसीह ने किया है। और मैं अपने आप से बोलने लगा, और ऐसे मैंने अपने आप को बनाया। आप में से कोई कहेंगे कि मैं कभी भी ऐसे नहीं करूंगा। जरूर नहीं करोगे। आप वो सब कुछ नहीं करेंगे जो मैंने किया है, लेकिन आपको कैसे भी करके आपकी जो शारीरिक अवस्था है उसमें से बाहर निकलना है, और आपके एहसास के आधार पर आपको नहीं जीना है, और जो कुछ भी आप देख रहे हैं उसको परमेश्वर के वचन पर आधारित करना है। आज सुबह कितने सारे वचन मैंने आपसे कहा है। मुझे पूरा उम्मीद है कि मैंने 30 या 40 वचन आपको बोला है। मुझे क्या करना है कि आप विश्वास करें कि आपके अंदर की जो आत्मिक व्यक्ति है उसके अंदर एक ऐसा विश्वास है जो यीशु मसीह का विश्वास है। वो है, पर आपको उसमें पूरा विश्वास करना है। मैं वापस फिलेमोन पहले अध्याय में जाना चाहता हूं। आपके विश्वास की जो सामर्थ है वो तब प्रभावशाली होती है। इसका मतलब है कि वो तब काम करता है जब आप उसको मानते हो, और यीशु मसीह में भरपूर तौर से उसको मान लेना है। और अगर आप इसको भरपूर तौर से नहीं मानते हैं, आपका विश्वास जो है प्रभावशाली नहीं होगा। अगर आप प्रभु से लगातार पूछते रहे कि आपको वो विश्वास दें, तो फिर आप एक अविश्वास के स्तर से शुरू कर रहे हैं, और वो जो है परमेश्वर के वचन में जो बोला गया है उसके विरोध में है। आप वचन पे नहीं, आपके विचार पर निर्भर होते हैं। मुझे फिक्र नहीं कि अगर आपको डर लगता है, अगर आपको कमजोरी लग रहा है, अगर आप सबसे कमजोर व्यक्ति हैं जो इस विद्यालय में आज आए हैं, परमेश्वर का वचन कहता है आपके अंदर ऐसा एक विश्वास है जो प्रभु यीशु मसीह के अंदर था, और उसका जो चाबी है वो ये है कि आप उसमें भरपूर तौर से विश्वास करें कि परमेश्वर का वचन आपके बारे में क्या कह रहा है। अगर आप विश्वास करेंगे इसको, तो आपका जीवन वहीं पर बदल जाएगा। आपके जीवन की सोच विचार बदल जाएंगे। नकारात्मक तौर से चीजों को देखने के बजाय आप अपने भरपूरता को समझ पाएंगे। आपकी जो भी कमजोर सोच विचार है सब कुछ बदल जाएंगे। आप विश्वास करेंगे कि अगर प्रभु के अंदर मेरा यह विश्वास है तो मेरा जो कुछ भी है सब कुछ बदल जाएगा। मैं प्रभु में जय की उम्मीद रख सकता हूं। आप नकारात्मक सोच छोड़कर सकारात्मक सोचेंगे, आपका वो कमजोर सोच बदल जाएगा कि आप अभी कमजोर हैं, और आप पूरी तरह से भरपूर हो जाएंगे। आपको देखना है कि आप प्रभु में कौन है, आपको पहचानना है आपके अंदर क्या है। ये जो छोटी सी बात जो आपको समझना है कि आपके अंदर वो भरपूर जो विश्वास है जो यीशु मसीह के अंदर था, तो आपका जीवन जो है वो पूरी तरह से ही बदल जाएगा, और वो जो है आपको कमजोर होने से सामर्थ्य बनाएगा। आप जानते हैं मेरे से भी उम्र में छोटे बहुत सारे लोग थे, लेकिन वो सब आज नहीं हैं, और वो सब बहुत कमजोर हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि आप जैसे जैसे बड़े होते हैं आप सोचते हैं कि आपको कमजोर होना है। आपकी आंख नहीं देखेगा, आपको कभी नहीं सुनेगा, और अगर इस प्रकार से आप सबका उम्मीद रखते हैं आपको मिलेगा। लेकिन आप जानते हैं मेरे अंदर वही सामर्थ्य जिस सामर्थ्य ने प्रभु यीशु मसीह को जिंदा उठाया। आप जानते हैं मूसा जो है मुझसे भी कमजोर वाचा में जो थे, व्यवस्था विवरण 34 का 7 कहता है उसका आंख कभी कमजोर नहीं थे, और ना ही वो सामर्थ में भी कमजोर था, और वो तब 120 साल का था। अगर मूसा के साथ ये हो सकता है तो मेरे जीवन में भी सामर्थ्य हो सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चीजों को सहते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं तो एक साधारण मनुष्य हूं। अगर आप एक बार विश्वास करेंगे कि आप असाधारण व्यक्ति हैं, तो आपके अंदर जो कमजोर उम्मीदें हैं वो सब टूट जाएंगे। आप सामर्थ्य तौर से चलेंगे। मुझे पता है बहुत सारे लोग यहां पर सर हिला रहे हैं, लेकिन सच्ची बात कहूं तो आप अभी भी, आप जानते हैं अभी बुखार का मौसम है और बहुत सारे लोगों को बुखार हो रहा है, और मुझे ये बुखार ना आए इसलिए मुझे जाकर सुई लगाना है, और सबको जाकर ये बुखार की सुई लगाना है। मैं इस बात के विरोध में नहीं बोल रहा हूं। अगर आप चाहते हैं तो आप जाकर इस बुखार का दवाई जाकर लगा सकते हैं। आपको ये रहना जरूरी नहीं है। कितने लोगों को इस चीज से दर्द होती है। ये बहुत ही अद्भुत बात है, लेकिन आप जानते हैं लोग जो हैं, मुझे इसको रोकना है। मुझे पता है कि मेरे शरीर में इस चीज का क्षमता नहीं है। अरे बाप रे, क्या आपको लगता है कि यीशु मसीह को ये दवाई लेना था?
जब आप भरपूर तौर से परमेश्वर के सामत में प्रयोगशाली बनते हैं, मुझे विश्वास है कि यीशु मसीह के अंदर ऐसा कोई दवाई नहीं था जो उनको किसी भी तरह की बुखार से रोक सके। और आपको जो है नया किया गया है। जितना आप अपने मन को नया बना सकते हैं, उतना ही सामत आपको आपके शरीर में प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर की आप धन्यवाद करें कि प्रभु में आप पूरे तरह से भरपूर हैं। आप शायद जॉन जी लेके के बारे में जानते हैं, मैंने ये कहानी पहले बोला भी होगा। वो जो है उन्होंने जो है 2 अस्पताल को देखा था, जो सियाटल वॉशिंगटन में या फिर स्पोकेन था। अच्छा, स्पोकेन था। उन्होंने देखा कि स्पोकेन में 3 में से 2 अस्पताल बंद थे, क्योंकि कोई भी लोग बीमार नहीं थे, सब लोग जो है वहां पर स्वस्थ थे और बहुत सालों के लिए वो शहर जो था वो स्वस्थ शहर था। ये उनके लोगों के बीच में जो सेवकाई थी उसके द्वारा था। और वहां पर जो एक तरह की बीमारी थी, और जो कि उन्होंने वहां पर बहुत सारे अस्पतालों को उस तरह से बंद करते हुए देखा। उनको जो है एक लाइसेंस दिया गया डॉक्टर बनने की। वो एक डॉक्टर नहीं थे, लेकिन उनको दिया गया और वो लोगों की सहायता इसके द्वारा करते थे। बहुत सारे लोग थे जो इस बीमारी के द्वारा मर रहे थे। एक व्यक्ति थे जिनके मुंह से कुछ निकलकर वो बेहोश होकर मर गए, और एक डॉक्टर ने उस व्यक्ति को देखकर ऐसे कहा कि आप जानते हैं कि हम लोग ऐसे चीजों से दूर रहने की क्षमता की दवाई पहले से लिया है। और जॉन लेक उनको देखकर कहे कि किसने इसकी दवाई लिया है? तब डॉक्टर ने कहा कि तुम इन मरे हुए लोगों के बीच में उस दवाई के बिना काम नहीं कर सकते हो। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी कीटाणु नहीं है जो मुझे छूकर जिंदा रह सके। और इस डॉक्टर ने सोच लिया कि हाँ ठीक है, मैं मानता हूं। उन्होंने कहा मैं साबित करता हूं। उन्होंने उस डॉक्टर से कहा कि एक छोटा सा एक स्लाइड निकालें, और वो जो आदमी जो नीचे गिरा था उसके मुंह से जो पानी जैसा निकला उसको निकालकर और उसको एक माइक्रोस्कोप के नीचे रखें और देखे किस तरह से कीटाणु वहां पर हिल रहे हैं। और फिर जॉन ने उसको छुआ और तुरंत ही वो सारे कीटाणु जो है वो मर गए। क्या आपके जीवन में इस तरह का विश्वास है? आप में से बहुत सारे लोग उसको विश्वास नहीं करते, इसलिए आप उसको खो बैठेंगे।